जब हम हनुमान जी के बारे में सोचते हैं तो हम एक असीम और अजेय शारीरिक शक्ति की कल्पना करते हैं। हम एक ऐसे देवता की तस्वीर देखते हैं जो पहाड़ों को बादलों में उठा लेते हैं और एक ही छलांग में समंदर पार कर लेते हैं, जिन्हें उनकी अपार ताकत और अटूट भक्ति के लिए जाना जाता है। लेकिन प्राचीन ग्रंथ हनुमान चालीसा में उनकी एक बहुत ही विस्तृत तस्वीर पेश करते हैं। उन्हें विशेष रूप से विद्यावान गुणी अति चातुर कहा गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान का सागर और सर्वोच्च बुद्धि। ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है, अगर उन्हें पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में पूजा जाता है तो उन्होंने ये सर्वोच्च बुद्धि कहाँ से हासिल की? उनके शारीरिक बल के किस्से अक्सर उनकी असली कहानी को पीछे छोड़ देते हैं। युद्ध और महाकाव्यों से पहले हनुमान जी ने ब्रह्मांड के इतिहास की सबसे कठिन और दिमाग घुमा देने वाली शिक्षा प्राप्त की थी। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए हनुमान जी ने सभी वेदों और शास्त्रों के परम ज्ञाता सूर्य देव की शरण ली। लेकिन वाल्मीकि रामायण एक समस्या सामने रखती है। सूर्य को निरंतर आगे बढ़ते रहना होता है। ये निरंतर गति ही सभी ग्रहों की कक्षाओं को संतुलित रखती है। अगर सूर्य का रथ 1 सेकंड के लिए भी रुकता है तो पूरा सिस्टम टूट जाएगा। ग्रह अपनी कक्षाओं से भटक जाएंगे, जिससे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए सूर्यदेव रुक नहीं सकते थे। आप ऐसे कोर्स में कैसे दाखिला ले सकते हैं जहां आपका क्लासरूम अंतरिक्ष की गति से चल रहा हो और आपके गुरु को रुकने की सख्त मनाही हो? हनुमान जी ने अपने गुरु से धीमा होने या ब्रह्मांड के नियम तोड़ने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने एक गणितीय उपाय निकाला। इस टॉप डाउन ग्राफिक को देखें। रथ के पीछे चलने के बजाय हनुमान ने सूर्य के रथ के ठीक सामने खुद को स्थापित किया। उन्होंने सूर्य की आगे बढ़ने की गति के ठीक बराबर गति से उल्टी दिशा में उड़ान भरी। इस जटिल रिवर्स मैन्यूवर को करते हुए उन्होंने खुद को एक रिलेटिव जीरो स्टेट में लॉक कर लिया। उन्होंने सूर्यदेव के साथ निरंतर सीधा आई कांटेक्ट बनाए रखा। इससे उन्हें सूर्य की गति से तालमेल बिठाकर प्राचीन शास्त्रों का निरंतर मौखिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिली। इस तरह हनुमान जी ने गहरी अंतरिक्ष की उथल-पुथल के बीच एक स्थिर क्लासरूम बना लिया। फिजिक्स को सुलझाना तो केवल पहली बाधा थी। वहां का पर्यावरण बेहद खतरनाक था। हनुमान जी सूर्य की सतह से मात्र कुछ इंच दूर उड़ रहे थे, जहां वे भयानक सौर ज्वालाओं और झुलसा देने वाली गर्मी का सामना कर रहे थे। पराशर संहिता में बताया गया है कि इन पाठों के दौरान हनुमान जी का फोकस इतना अचूक था कि वे शारीरिक कष्ट के प्रति पूरी तरह सुन्न हो गए थे। उनके दिमाग ने उस चरम वातावरण पर जीत हासिल कर ली थी। ये विजुअलाइजेशन उनके पाठ्यक्रम को दर्शाता है। उन्होंने चारों वेदों, 6 वेदांगों, जटिल शास्त्रों और नव व्याकरण के सभी 9 रूपों को पूरी तरह से ग्रहण किया। उन्होंने ब्रह्मांड के इस पूरे मास्टर क्लास को, प्राचीन ज्ञान के हर एक अंश को मात्र 60 घंटों में पूरा कर लिया। इतनी भयंकर शारीरिक परिस्थितियों में इतनी घने ज्ञान को ग्रहण करना ये साबित करता है कि हनुमान जी की अद्वितीय बुद्धि उनकी असीम एकाग्रता और चरम सहन शक्ति का परिणाम थी। शिक्षा पूरी होने पर उन्हें ज्ञानीनाम अग्रगण्यम की उपाधि मिली, जो उन्हें ब्रह्मांड के सभी ज्ञानियों में सर्वोच्च स्थान देती है। प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्यदेव को गुरु दक्षिणा देने की जिद की। सूर्यदेव ने शुरुआत में मना कर दिया, लेकिन हनुमान जी अपनी बात पर अड़े रहे कि इस असंभव शिक्षा के लिए दक्षिणा देना आवश्यक है। तब सूर्यदेव ने एक गंभीर आदेश दिया। हनुमान जी को अपना जीवन सूर्यदेव के सांसारिक पुत्र वानर राज सुग्रीव की रक्षा के लिए समर्पित करना था। ये एक ऐसी गुरु दक्षिणा थी जिसने हनुमान जी की ब्रह्मांडीय उपलब्धियों को हमेशा के लिए एक सांसारिक नियति से जोड़ दिया। वो एक वचन ही सालों बाद रामायण की घटनाओं का मुख्य कारण बना। सूर्यदेव के साथ किए गए इसी वादे के कारण हनुमान जी सुग्रीव के मुख्यमंत्री के रूप में वहां मौजूद थे, ठीक उसी समय जब भगवान राम सीता माता की खोज में सहयोगियों की तलाश करते हुए जंगल में आते हैं। सौरमंडल के माध्यम से हनुमान जी की ये उल्टी उड़ान हमें एक स्पष्ट सीख देती है। जब सीखने की इच्छा पूर्ण हो तो कोई भी कठिन परिस्थिति या ब्रह्मांड की कोई भी सीमा सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते में नहीं आ सकती।